गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। चलो आज हम लोग पार्ट 2 की बात करते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की। और पार्ट 2 में हमारा टॉपिक होगा स्पेक्ट्रल लाइंस और स्पेक्ट्रल सीरीज। ओके, तो सभी बच्चे इसको ध्यान से बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। देखिए स्पेक्ट्रल लाइंस क्या होता है, स्पेक्ट्रल लाइंस क्या होता है। देखिए आप सभी बच्चे, ये जो आपको लाइन दिख रहा है, एक सेकेंड मैं कलर चेंज करके आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये जो लाइन आपको दिख रहा है, ये वाला लाइन दिख रहा है, ये वाला लाइंस, ये वाला जो लाइन दिख रहा है आपको, ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये सब स्पेक्ट्रल, मतलब ये सारे लाइंस जो आपको दिख रहा है, ये सब लाइन क्या है, स्पेक्ट्रल लाइंस है। ये सब आपका स्पेक्ट्रल लाइंस है। सुन रहे हैं हमारी बात। तो ये जो एरो मार्क्स जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, रेड कलर का, ब्लू कलर का, ग्रीन कलर का, रेड कलर का, ब्लू कलर का, ग्रीन कलर का, इसी को बोलते हैं हम स्पेक्ट्रल लाइंस। इसी को क्या बोलते हैं हम बच्चे, स्पेक्ट्रल लाइंस बोलते हैं। तो स्पेक्ट्रल लाइंस का मतलब तो समझ में आ गया होगा आपको कि स्पेक्ट्रल लाइंस किसको बोलते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब स्पेक्ट्रल लाइंस पता चल गया। अब यहाँ पर ये डायग्राम आप चेक करें एक बार। ये डायग्राम हमने आपको इससे पहले भी समझाया हुआ है पार्ट फर्स्ट में। यहाँ पर पहला क्या बनता है हमारा, लेमन सीरीज। लेमन सीरीज, अच्छा ये जो एन है ये किसको नोट करता है, ऑर्बिट को। फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट। तो ये ऑर्बिट और कहाँ तक हमने ले लिया, इन्फिनिटी तक लिया हुआ है, राइट। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। तो ये जो एन है प्यारे बच्चों, ये किसको नोट करता है, ऑर्बिट्स को डिनोट करते हैं। अब आइए, अब नेक्स्ट पॉइंट देखें। यहाँ पर हमने पहला बात करना है लेमन सीरीज की। तो लेमन सीरीज क्या होता है, पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। लेमन सीरीज में आप जब चेक करेंगे तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ बैक हो रहा है। देखिए ऑर्बिट नंबर 2 से 1 पे बैक हो रहा है और इन्फिनिटी से भी 1 पे ही बैक हो रहा है। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, सबसे पहले हम बात करेंगे लेमन सीरीज की कि लेमन सीरीज होता क्या है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखिए, लेमन सीरीज को हमने यहाँ पर पहले से डिफाइन कर रखा है। लेमन सीरीज क्या होता है प्यारे बच्चों, ये एक सीरीज है वेवलेंथ का। इट इज द सीरीज ऑफ वेवलेंथ। ये किसकी सीरीज होगी, वेवलेंथ की सीरीज होगी। कब, व्हेन इलेक्ट्रॉन कम बैक, जब इलेक्ट्रॉन वापस होता है फ्रॉम एनी सेल, किसी भी सेल से, टू द फर्स्ट ऑर्बिट। कहाँ पर वापस होंगे, पहले ऑर्बिट पे, मतलब n = 1 पे फॉल करेगा। देन द सीरीज ऑफ वेवलेंथ ऑफ द इमिटेड रेडिएशंस आर नन एज, क्या बोलते हैं उसको, लेमन सीरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, लेमन सीरीज। मतलब लेमन सीरीज क्या है, सीरीज ऑफ वेवलेंथ। सीरीज ऑफ वेवलेंथ है। यहाँ तक समझ में आया आपको, लेमन सीरीज एक सीरीज ऑफ वेवलेंथ है। तो हमें यहाँ पर सीरीज ऑफ वेवलेंथ कैलकुलेट करना पड़ेगा, वेवलेंथ कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब आपको पता है कि जब इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए, जब इलेक्ट्रॉन 2 से 1 पे फॉलो करे, ये ब्लैक लाइन को देखो, लेमन सीरीज में ब्लैक लाइन को, तो यहाँ पर भी क्या होने वाला है, एक वेवलेंथ, एक रेडिएशन रिलीज होगा और इस रेडिएशन की अपनी क्या होगी, वेवलेंथ होगी। क्या होगी इसकी, वेवलेंथ। तो हम इसको मान लेते हैं लैम्डा 2 से 1 पे आ रहा है। श्योर है कि जब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं इन्फिनिटी से बैक हो रहा है, कहाँ पर, 1 पे बैक होना है, 1 पे ही। कहाँ पर बैक होना है आपको, 1 पे ही बैक होना है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ फर्स्ट ऑर्बिट, अरे इधर से देखो, फर्स्ट ऑर्बिट पे ही बैक होना है। कहीं से बैक हो जाए, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, इन्फिनिटी से, कहीं से भी बैक हो, लेकिन बैक कहाँ होना है, n = 1 पे, फर्स्ट पे। तो उसको बोलेंगे लेमन सीरीज, याद रखना, उसको बोलेंगे लेमन सीरीज। तो यहाँ पे 1 पे बैक हुआ है, इसको बोला लैम्डा 2। और अगर इन्फिनिटी से बैक होगा तो श्योर है इन्फिनिटी से भी एक रेडिएशन निकलेगा रेडिएशन, और इस रेडिएशन की भी क्या भी होगी, अपनी एक वेवलेंथ होगी वेवलेंथ। तो इसको मान लेते हैं हम लैम्डा इन्फिनिटी। तो बताइए लैम्डा 2 और 2 ना रख के क्या रख लेते हैं, इसको 1 रख लेते हैं, ठीक है। तो बोलने में आपको अच्छा रहेगा। लैम्डा 1 से लैम्डा इन्फिनिटी के बीच में क्या होने वाला है, एक रेंज मिलने वाला है आपको। क्या मिलने वाला है, एक रेंज मिलने वाला है वेवलेंथ का। किसका रेंज मिलेगा, वेवलेंथ का रेंज मिलेगा। कहाँ से, लैम्डा 1। अब लैम्डा 2 इसको क्या बोलेंगे, सोचो तो, अरे एक सेकेंड टाइम तो इधर, इसको क्या बोलेंगे यहाँ पर,
यहाँ पर भी एक रेडिएशन इमिट होने वाला है, तो यहाँ पर भी एक रेडिएशन निकलने वाला है, इसकी भी क्या होगी, एक वेवलेंथ होगी, क्या बोलेंगे λ2। तो λ1 अलग होगा, λ2 अलग होगा, λ इन्फिनिटी एक होगा, तो इसके बीच में बहुत सारे वेवलेंथ निकलेंगे, है ना। अगर मान लो 3 से ये इधर देखो, इधर देखो, ये n = कितना है, ये कौन सा है, ये है 4, n = 4 है, तो यहाँ पर भी एक रेडिएशन निकलेगा, जब वो 4 से कहाँ जाएगा 1 पे, तो यहाँ पर जो वेवलेंथ निकलेगा इसको हमने क्या बोल दिया λ4, तो λ4 की भी वैल्यू होगी ना, λ4 की वैल्यू, तो एक रेंज मिल जाएगा आपको वेवलेंथ का। बहुत सारे रेडिएशन निकलते हैं बच्चे, इनफाइनाइट रेट, जितना वहाँ पर फॉल होगा, मतलब 2 से 1 पे आ रहा है एक रेडिएशन निकलेगा, 3 से 1 पे आ रहा है एक रेडिएशन निकलेगा, 4 से 1 पे आ रहा है एक रेडिएशन निकलेगा, और उस रेडिएशन की अलग अलग वेवलेंथ होगी। इन्फिनिटी से 1 पे आ रहा है, वहाँ भी एक रेडिएशन निकलेगा, उसकी वेवलेंथ अलग होगी। तो ये वेवलेंथ को हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो लेमन सीरीज पता चल गया क्या है। व्हेन इलेक्ट्रॉन कम बैक, पढ़ लीजिए एक बार और इसको, व्हेन इलेक्ट्रॉन कम बैक, इलेक्ट्रॉन कम बैक होता है कहाँ से, फ्रॉम एनी सेल, किसी भी सेल से, टू फर्स्ट ऑर्बिट, कहाँ पर वापस होना है इसका, फर्स्ट ऑर्बिट पे बैक होना है। देन तब क्या होने वाला है, द सीरीज ऑफ वेवलेंथ, उस वेवलेंथ के सीरीज को, सीरीज ऑफ वेवलेंथ क्या बोलेंगे हम, लेमन सीरीज बोलेंगे, ऑफ इमिटेड रेडिएशन, वही तो है इमिटेड रेडिएशन जो ड्रॉ कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम निकालने जा रहे हैं 9, ध्यान से देखना, 9 ग्रीन कलर से आपको अच्छे से वॉच नहीं होगा तो मैं रेड कलर लेता हूँ। 9 वेवलेंथ, वेवलेंथ क्या करने जा रहे हैं हम, वेवलेंथ फॉर द ट्रांजिशन, फॉर द ट्रांजिशन, इसको ट्रांजिशन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन ऑफ, कहाँ से कहाँ तक। सबसे पहले निकालने जा रहे हैं n = 2 to n = 1, मतलब n2 की वैल्यू कितनी है, 2 बोल देते हैं हाइयर सेल, इसकी 2 है, और n1 की वैल्यू कितनी है, 1 है, मतलब n2 to n1 = 1 पे जा रहा है, फॉल कर रहा है। मतलब पता चला क्या आपको, पता चला किसकी बात कर रहे हैं। अरे इधर देख लो एक बार, इधर देख लो, इस तरह से बहुत सारे बने हैं क्या, इस तरह से बने हैं क्या बहुत सारे। तो इलेक्ट्रॉन की फॉल कहाँ आ रही है, 2 से 1 पे, यहाँ से। तो इसके लिए जो वेवलेंथ होगी उसी की हम वेवलेंथ कैलकुलेट करने जा रहे हैं। अब समझ में आया, λ1 कैलकुलेट करने जा रहे हैं। देखो यहाँ पर भी इसकी इधर इधर देखो, इधर λ1 की बात करें, जब वो 2 से 1 पे आ रहा है, दिखा आपको, 2 से 1 पे फॉल करेगा, उस समय जो रेडिएशन निकलेगी उसकी वेवलेंथ कितनी होगी, ठीक है। इसको बोला गया ट्रांजिशन। ट्रांजिशन मतलब मूव करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, उसको ट्रांजिशन बोल देते हैं। तो बताइए यहाँ पर क्या होता है, इसको हम कैलकुलेट करते हैं। दिस इज कैलकुलेटेड बाय, दिस इज कैलकुलेटेड बाय, इसको हम कैलकुलेट करते हैं रेडबर्ग इक्वेशन से। कैसे करते हैं बच्चे, रेडबर्ग इक्वेशन, रेडबर्ग इक्वेशन के थ्रू से ये लेमडा आप कैलकुलेट करेंगे। अब बात आती है कि सर रेडबर्ग इक्वेशन क्या होता है। चलिए देखिए, रेडबर्ग इक्वेशन होता है, इससे हम लेमडा निकालते हैं, और ये होता है 1/λ = r² इंटू 1/n2² माइनस 1/n1²। क्लियर हो गया। तो ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है, ये है रेडबर्ग इक्वेशन। अब यहाँ पे देखिए n2 क्या है, n2 है हमारा हाइयर ऑर्बिट, n2 क्या है, हाइयर ऑर्बिट है। अच्छा n1 क्या होगा, n1 होगा छोटा ऑर्बिट, ठीक है। n1 क्या होगा यहाँ पर, लोअर ऑर्बिट, ठीक है। एक सेकेंड हम चेक करके देख लेते हैं, n2 की वैल्यू क्या होना आपको, हाइयर होगी, ये वैल्यू है तो वैल्यू छोटा हो जाएगा, छोटा माइनस हो जाएगा, नहीं सॉरी एक सेकेंड, ये जो होगी बच्चे n2, ये जो होना है आपको, ये क्या होगा, लोअर वैल्यू होगा। कौन सी वैल्यू होगी ये, लोअर ऑर्बिट होगा, याद रखिएगा, लोअर, और ये क्या होगा, हाइयर होगा, हाइयर। तो n2 माइनस n1 करेंगे, क्या करेंगे, n2 माइनस n1। तो n2 की वैल्यू क्या होगी, लोअर ऑर्बिट, या आप इसको अगर याद रखना चाहते हो तो ऐसे कर दो ताकि आप लोअर हाइयर में डिफरेंस कर सको। देखो एक सेकेंड मैं आपको बताता हूँ, आप कर लीजिए यहाँ पर n1 और इसको कर दीजिए n2। तो n1 तो छोटा ही होगा, आप ऐसे समझ सकते हैं, है ना।
क्या ले लेते हैं बच्चे, एक सेकंड में आपको पूरे अच्छे से कवर कर देता हूँ क्योंकि कन्फ्यूजन होता है यहाँ पर। n1 क्या होगा हमारा, लोअर ऑर्बिट। अब तो सही बात है, 1 है तो छोटा ही होगा, लोअर ऑर्बिट है ना। और ये n2 की वैल्यू क्या होगी, हाइयर ऑर्बिट, हाइयर ऑर्बिट। अब सही याद हो जाएगा आपको, n1 स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर। n1 1 पहले ले लेंगे, छोटा ऑर्बिट हो जाएगा, 1 छोटा है, याद हो जाएगा आपको। तो चलिए सबसे पहले ये रेडवर इक्वेशन है, यहाँ पर r की जो वैल्यू लेंगे आप, r इसकी जो वैल्यू लेंगे ये आपको याद नहीं रखना, ये रेडवर्क कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं है। आपको लेना है 1/r, किसकी वैल्यू लेना है, 1/r की वैल्यू लेना है, और ये लेना आपको 912 एंगस्ट्रम। कितना लेंगे 1/r की वैल्यू, 912 एंगस्ट्रम लेके आप चलेंगे, ठीक है। आर की यूज आएगी आपको। जेड क्या है, जेड है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, और हाइड्रोजन के केस में इसकी वैल्यू कितनी लेंगे आप, हमेशा 1 ही लेंगे। तो ये छोटे छोटे बात हमने आपको समझा दिया। अब आइए हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं, वेवलेंथ ऑफ इमिटेड रेडिएशन, वेवलेंथ ऑफ इमिटेड रेडिएशन, इमिटेड रेडिएशन। और वो रेडिएशन कब होगा, 4 किसके लिए, n2 की वैल्यू क्या होगी 2, n1 की वैल्यू क्या होगा 1। देखिए n1 छोटा है, n2 बड़ा है ना, ऐसे पता चल जाएगा। तो बताइए यहाँ से क्या निकालेंगे, हम क्या निकालने जा रहे हैं, वेवलेंथ निकालने जा रहे हैं। तो बताइए यहाँ से वेवलेंथ क्या बनेगा, 1/λ इक्वल टू आर, जेड की वैल्यू तो हमेशा 1 ही लेना, तो जेड स्क्वायर क्या हो जाएगा, जेड ही वैल्यू देख रहे हो ऊपर, देख रहे हो, इनटू क्या हो जाएगा 1/n1 की वैल्यू 1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। क्लियर है, n2 की वैल्यू 2 है ना, n2 की वैल्यू, और n1 की वैल्यू 1 है। तो बताइए क्या हो जाएगा, 1/λ इक्वल टू आर इंटू ये क्या बन जाएगा 1 माइनस 1/4। और जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1/λ इक्वल टू क्या बन जाएगा, आर इंटू 3/4। अब इसको क्या करते हैं हमें 1/λ थोड़ी कैलकुलेट करना है, हमें 1/λ थोड़ी कैलकुलेट करना है। वेवलेंथ को किससे नोट करते हैं हम, लैम्डा से नोट करते हैं। मुझे लैम्डा कैलकुलेट करना है, तो लैम्डा इसको क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। तो लैम्डा इक्वल टू क्या होगा 1/r इंटू 4/3। तो बताइए क्या होगा 1/r की वैल्यू, अभी बताया था इसलिए तो बोला था मैंने, क्या हो जाएगा 912 इंटू 4/3। सही है क्या, तो ये वैल्यू आ जाएगा आपका 1216 एंगस्ट्रम। क्लियर है, कितना आ गया 1216 एंगस्ट्रम, ये आ गया 1216 एंगस्ट्रम। अच्छा देखो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन बैक हो रहा है कहाँ से कहाँ हो रहा है, अरे कहाँ देख रहे हो, यहाँ पे देखो 2 से 1 पे बैक हो रहा है। कहाँ पर हो रहा है, 2 से 1, छोटा सा ट्रांजिशन है जिसको हम लोग बोल देते हैं शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन। क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन भी बोलते हैं, यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। वेवलेंथ फॉर शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन, क्या बोलेंगे इसको, वेवलेंथ फॉर शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन। क्यों बोलते हैं इसको शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन, क्यों बोलते हैं शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन, बताइए। क्योंकि शॉर्टेस्ट क्योंकि n इक्वल टू 2 से कहाँ पे जा रहा है, ये n इक्वल टू 1 से 1 पे जा रहा है, मतलब एकदम बगल बगल में गिर रहा है, 2 से 1 पे आ रहा है, 2 से 1 पे आ रहा है, तो शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन। क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं वेवलेंथ, किसकी बात करते हैं हम, वेवलेंथ फॉर, नो वेवलेंथ, वेवलेंथ फॉर किसकी बात कर लेते हैं हम लोग, लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन। एक बात बताओ, अब लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन किसको बोलेंगे, लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन किसको बोले, मतलब डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। बताइए यहाँ पे n2 की वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी टू n इक्वल टू 1, मतलब कहाँ से कहाँ पर आएगा इलेक्ट्रॉन, इन्फिनिटी से 1 पे बैक हो रहा होगा। डायग्राम पता चल रहा है आपको, चलो देखो ये मान लिया हमने n इक्वल टू इन्फिनिटी, और ये मान लिया हमने n इक्वल टू 1, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ बैक हो रहा है, इन्फिनिटी से 1 पे बैक हो रहा है। तो श्योर है यहाँ पर भी एक क्या होगा, रेडिएशन इमिट होगी। इस रेडिएशन की हमें क्या निकालनी है, वेवलेंथ निकाला, यही तो हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं, यही तो कैलकुलेट करने जा रहे हैं ना बच्चे। इसी को बोलते हैं लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन। क्यों बोला इसको लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन, क्योंकि इन्फिनिटी से 1 पे आ रहा है, तो हमने बोल दिया लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन। तो लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन और शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन की कहानी आपको पता होनी चाहिए। तो बताइए क्या पुट करेंगे यहाँ पर, फॉर्मूला तो ऑलरेडी आपको पता है, 1/λ इक्वल टू आर जेड स्क्वायर इंटू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। क्लियर है, ये तो फॉर्मूला है।
रेडबर्ग इक्वेशन है ये, जिसकी मदद से हम लेमडा निकालेंगे। तो बताइए क्या हो जाएगा, 1/λ इक्वल टू आर, जेड की वैल्यू हमेशा 1 ही लेना है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं। तो बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/n1 की वैल्यू कितनी है, 1 का स्क्वायर माइनस 1/n2, n2 है इधर देखो, n2 का वैल्यू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का स्क्वायर। अब समझ रहे हो क्या हमारी बात। तो बताइए यहाँ से 1/λ क्या बन जाएगा, r इंटू 1 माइनस इसको क्या बोल देंगे हम, 1/इन्फिनिटी, कितनी वैल्यू आ जाएगी, इसको 0 मान लेते हैं। कितनी मान लेते हैं इसको, 0, 1/इन्फिनिटी की वैल्यू 0 मान लेते हैं, है ना। तो बताइए क्या हो जाएगा यहाँ से, 1 माइनस 0 1 ही आ गया, तो 1/λ इक्वल टू क्या बन जाएगा, 1/r, और 1 माइनस 0 मतलब 1 ही आएगा। तो 1/r की वैल्यू 912 एंगस्ट्रम, पता चला आपको, 912 एंगस्ट्रम। ये जो वेवलेंथ है एंगस्ट्रम क्या है, वेवलेंथ फॉर किसके लिए, लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन, लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन है ये। तो पैशन सीरीज, सॉरी लेमन सीरीज के लिए, लेमन सीरीज के लिए ध्यान देखिए, फॉर लेमन सीरीज, फॉर लेमन सीरीज एक बात बताइए हमें, फॉर लेमन सीरीज n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 1 इसकी वैल्यू लेमन सीरीज के लिए लेमडा 4 कितना हो जाएगा बताओ तो, कितना आया था, 1216 एंगस्ट्रम आया था। लेमडा 4 किसके लिए निकाल लेते हैं, n2 किसकी वैल्यू है, इन्फिनिटी 2, n1 इक्वल टू 1, n1 तो होनी ही चाहिए, तभी आप पहचानेंगे कि ये लेमन सीरीज है। देखो n इक्वल टू 1 किसकी वैल्यू है, 1, तभी ये लेमन सीरीज होगा, ये बात याद रखिएगा। कितना वैल्यू आ गया बताओ, अभी तो निकाला था 912 एंगस्ट्रम। तो इसके बीच में जो भी ये जो आया है, इसके बीच के रेंज को, सीरीज को, मतलब क्या आएगा, कभी 912 एंगस्ट्रम आएगा, कभी क्या आ जाएगा 900, मान लो 60 एंगस्ट्रम आ गया, कुछ अलग अलग वैल्यू आएगा। ये नहीं कि 912, 913, 914 ऐसा नहीं आएगा, कुछ कुछ अलग आएगा। तो कभी क्या आ जाएगा 1024 एंगस्ट्रम आ जाएगा, इस तरह से कितना आ जाएगा 1216 एंगस्ट्रम। इस सीरीज के रेंज को, मतलब ये जो रेंज ऑफ सीरीज बना, इस वेवलेंथ का जो रेंज बना, इसी को बोलते हैं हम लेमन सीरीज। इसी को क्या बोलते हैं बच्चे, इसी को बोलते हैं हम लेमन सीरीज बोलते हैं। तो अब तो आपको पता चल गया लेमन सीरीज क्या है, शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन क्या है, लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन क्या है, निकाल लेंगे। दिस रेंज इज कॉल्ड लेमन सीरीज। अब बताइए रेंज क्या आया, रेंज क्या आ गया वेवलेंथ का, तो रेंज ऑफ वेवलेंथ, ध्यान से सुनो, रेंज ऑफ वेवलेंथ कितना आ गया प्यारे बच्चों, बताइए 912 एंगस्ट्रम, सॉरी 912 एंगस्ट्रम यहाँ आएगा ना, एंगस्ट्रम टू कितना 1216 एंगस्ट्रम। तो ये जो रेंज बना वेवलेंथ का, इट फॉल्स, या इट इज द रेंज ऑफ, इट इज द रेंज ऑफ अल्ट्रा वायलेट रे, इट इज द रेंज ऑफ, किसका रेंज है, मैं पूरा लिख देता हूं, वेवलेंथ ऑफ यूवी रेज, किसका रे, अल्ट्रा वायलेट रे का जो वेवलेंथ का रेंज है ना, वो भी यही है। इसीलिए लेमन सीरीज के रेंज को क्या बोला गया, अल्ट्रा वायलेट रीजन बोला गया, अल्ट्रा वायलेट के वेवलेंथ के रेंज के बराबर होता है। आप जब यहाँ पे देखेंगे तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिख रखा है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, अरे इधर देखो अल्ट्रा वायलेट रीजन लिखा है, अल्ट्रा वायलेट रीजन किसके लिए, लेमन सीरीज के लिए। उसी तरह से ब्रैकेट की भी बात कर सकते हैं हम, किसकी बात कर सकते हैं, ब्रैकेट की। तो चलिए देखिए ब्रैकेट का भी मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर n इक्वल टू कितना है 2, और फॉल कहाँ कर रहा है 3 से, ये n इक्वल टू 3 है, तो 3 से 2 पे आ रहा है, दिख रहा है 3 से 2 पे आ रहा है, और कहाँ आ रहा है, कहीं से भी आ जाए, लेकिन वो फॉल कहाँ करेगा, कहाँ पर 2 पर फॉल करेगा, कहाँ पर फॉल करेगा 2 पर फॉल करेगा, तो बनेगा बाल्मर सीरीज। कहीं से भी फॉल कर जाए, लेकिन फॉल कहाँ करना है, इलेक्ट्रॉन को 2 पर फॉल करना है, ऑर्बिट नंबर 2 पर फॉल करना है। 1 पे फॉल करेगा तो लेमन सीरीज, 2 पे फॉल करेगा तो बाल्मर सीरीज, 3 पे फॉल कर गया तो पैशन सीरीज, 4 पे फॉल कर गया तो देखो 4 पे ब्रैकेट सीरीज, 5 पे फॉल करेगा तो
पफंड सीरीज, और 6 पे फॉल करेगा तो हमफेरी सीरीज। यहाँ तो कुछ समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, आ रहा होगा समझ में ये हमफेरी सीरीज की कहानी क्या चल रही है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा क्या बन जाता है, एक सीरीज बन जाता है। क्लियर है? तो चलिए मैं आपको एक बाल्मर सीरीज की भी कहानी यहाँ पर दिखाता हूँ। तो बाल्मर सीरीज में क्या होना चाहिए, 3 से 2 पर, मतलब 2 क्या होगा, उसका लोअर ऑर्बिट होगा और हायर ऑर्बिट कुछ भी हो सकता है। तो चलिए देखिए हम यहाँ पर बात कर लेते हैं फोर बाल्मर सीरीज। ठीक है, मैं ये बताऊंगा, उसके बाद आप खुद निकाल पाएंगे सभी का, मैं सबका नहीं बताऊंगा आपको। ठीक है, 4 बाल्मर सीरीज, बताइए क्या होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं इन केस ऑफ क्या बोलेंगे उसको, शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन। अब स्पेलिंग गलत होगा तो थोड़ा माफ कर देना प्यारे बच्चों। शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन, मुझे लगता है स्पेलिंग गलत ही है, SHORTEST, शॉर्टेस्ट। इन केस ऑफ शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन, बताइए शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन में क्या होने वाला है, बताओ तो जल्दी से, क्या होने वाला है। N2 की वैल्यू क्या होगी, 3, 2, N1 की वैल्यू क्या होगी, 2, 3 से 2 पे फॉल करेगा, यही होगा ना, 3 से 2 पे फॉल करेगा। तो शॉर्टेस्ट बगल में, अरे देखो यहाँ पर ये इस तरह से था और ये इस तरह से था और ये इस तरह से, इसको n इक्वल टू, समझ रहे हो, इसको हमने क्या बना लिया, n इक्वल टू इन्फिनिटी, और इसको क्या बना लिया था, n इक्वल टू 8, कुछ भी, और ये क्या था हमारे पास, n इक्वल टू 2, और ये क्या हमारे पास, n इक्वल टू 1। अच्छा चलो थोड़ा सा और चेंज कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, ये देख लो, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3। तो अगर आप 3 से 2 पे आ रहे हैं, इसको बोलते हैं हम बाल्मर सीरीज। गेटिंग माय पॉइंट्स। तो यहाँ भी क्या होगा, एक रेडिएशन इमिट होगी, इस रेडिएशन की क्या होगी, अरे सर वेवलेंथ होगी, और इसी वेवलेंथ की कैलकुलेशन हम करने जा रहे हैं, और इसी को बोला था, क्या बोला था हमने, शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन। और अगर इन्फिनिटी से 2 पे फॉल कर जाए तो इसको क्या बोलेंगे हम, लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन। क्या बोलेंगे, लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन। समझ में आ रही है बात, याद रखिएगा ये सारी बातें। तो चलिए शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन की बात करते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला तो ऑलरेडी आपको पता होगा, क्या लिखते हैं हम लोग, 1/λ इक्वल टू RZ² इंटू 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। N1 छोटा है तो बता दीजिए 1/λ इक्वल टू RZ की वैल्यू तो 1 ही होगा। छोटा वाला कौन है, अरे छोटा वाला कौन है, 2, तो 1/2 का स्क्वायर माइनस क्या लिखेंगे, 1/3 का स्क्वायर। क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है कि कन्फ्यूजन चल रहा है, बताओ जल्दी से। बाल्मर सीरीज में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। अब क्या होने वाला है बताइए, यहाँ पर वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या बनेगा, 1/λ इक्वल टू, सीधा मैं कैलकुलेट कर दूं क्या, आप कैलकुलेट करते रहना, क्या बनेगा, अपोजिट कर दो, तो लैम्डा इक्वल टू आ जाएगा 36/5 इंटू 1/r, जब कैलकुलेट करोगे तो। क्लियर है? तो यहाँ से बताइए लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 36/5 इंटू, और r की वैल्यू 912 ले सकते हो, लेकिन 912 5 से तो कटेगा नहीं, तो आप थोड़ा सा इधर उधर कर सकते हो, थोड़ा सा कर सकते हो। क्या ले लेते हैं, 910 ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं, 910, अरे 911, 912, 910, इसी की रेंज में लेना, इससे ज़्यादा मत लेना। 910, 911, 912 कटकुट हो जाएगा तुम्हारा, है ना। तो कितना बन जाएगा ये आ जाएगा 6552 एंगस्ट्रम। तो वेवलेंथ की रेंज कितनी आई, 6552 एंगस्ट्रम। मतलब इसकी वैल्यू, ये जो लैम्डा है इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 6552 एंगस्ट्रम। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर एक रेडिएशन इन्फिनिटी से, कहाँ से देखो, यहाँ से इन्फिनिटी से 2 पे फॉल कर रहा है, जिसको क्या बोलेंगे हम, लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन। तो क्या इसका वेवलेंथ निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं इसका वेवलेंथ। इसको क्या बोल देंगे, लैम्डा इन्फिनिटी। चलिए इसका वेवलेंथ निकालते हैं, इसको क्या बोलेंगे, 9। इसकी बात कर रहे हैं 4, लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन, है ना, लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन। तो आप निकाल सकते हैं बच्चे, लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन के लिए क्या बनेगा बताओ, n इक्वल टू 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी, और n इक्वल टू 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। ये तो यही रहना है, ये तो यही रहना है ना, इन्फिनिटी से 2 पे आ रहा है, 2 तो होना ही होना है ना, बाल्मर के लिए 2 तो होना ही मिनिमम। देखिए यहाँ पर 2 तो होना ही होना है, 2 तो होना ही होना है आपको,
ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है, 1 लेमडा इक्वल टू क्या लिखेंगे, आर जेड स्क्वायर इंटू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। बार बार लिखना फॉर्मूला, भूलोगे नहीं। अब बताइए यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 लेमडा इक्वल टू क्या निकालते हैं, आर इंटू जेड की तो वैल्यू 1 ही आएगा, ये यहाँ पर क्या होगा 2 का स्क्वायर माइनस 1 इन्फिनिटी का स्क्वायर। क्लियर है, और इन्फिनिटी का स्क्वायर तो जीरो ही मानते हैं, पता है ना आपको। क्या होने वाला है, 1 लेमडा इक्वल टू क्या होने वाला है, आर इंटू ये क्या बन जाएगा 1/4 बनेगा। तो बताइए यहाँ से 1 लेमडा ये आ जाएगा, तो लेमडा इक्वल टू क्या होगा, उलट कर देंगे इसको, तो क्या होगा 4 इंटू 1/r। अरे आएगा ना, अरे ऐसे लिख लो तुम, कन्फ्यूजन में थोड़ी जाना हमें। 1/r, सॉरी 1/r, एक सेकेंड, 1/r इंटू 4 कर देते हैं। तो 1/r की वैल्यू कितनी होती है, 912 ले लो इंटू 4, यही करोगे ना, कितना था मल्टीप्लाई कर लो, ये आ जाएगा आपका 3648 एंगस्ट्रम। तो बताइए यहाँ पर जो लेमडा इन्फिनिटी निकला वो कितना आया, 3648 एंगस्ट्रम। एक बात देखो, जो लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन होता है ना उसकी वैल्यू कम होती है, देख रहे हैं आप, लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन की वैल्यू वेवलेंथ कम है, और जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है, शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन की वेवलेंथ है उसकी लेमडा ज़्यादा होती है ना, ये भी याद रखिएगा आप, ये भी याद रखिएगा। चलिए देखिए यहाँ पर, तो आपका रेंज क्या हो गया 9, रेंज ऑफ वेवलेंथ क्या बन गया बच्चे, रेंज ऑफ वेवलेंथ, अच्छे से लिख लेना, थोड़ा मैं इस तरह से लिख रहा हूँ, रेंज ऑफ वेवलेंथ क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा बताओ, ये आपका आ जाएगा 3648 एंगस्ट्रम टू कितना बताओ, 6552 एंगस्ट्रम। और ये रेंज बना वेवलेंथ का रेंज है, किसके लिए, रेंज ऑफ वेवलेंथ फॉर बाल्मर सीरीज, बाल्मर सीरीज। क्लियर हो गया। अच्छा बता दो ये वाला जो है किसके लिए है, 4, जल्दी बताइए, ये वाला जो 36 है किसके लिए है, लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन, लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन है ये लॉन्ग, और ये वाला किसके लिए है, शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन, शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन। तो शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन की वेवलेंथ ज़्यादा होती है और लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन की वेवलेंथ कम होती है, समझ में आया। और ये जो रेंज बना, ये जो आप रेंज देख रहे हैं, कौन सा रेंज, अरे इधर देखो थोड़ा सा देख लो, ये जो रेंज बना आपका, ये रेंज किस में फॉल करता है, यही रेंज होता है, इट इज़ द रेंज, इट इज़ ऑल्सो द रेंज ऑफ, इट इज़ ऑल्सो द रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ विजिबल रे, किसका होता है, विजिबल रे की वेवलेंथ की रेंज यही होती है। इसीलिए बाल्मर सीरीज को किस में रखा गया, विजिबल रीजन के रेंज में रखा गया। तो यहाँ पर देखिए बाल्मर सीरीज को किस में रखा गया, बाल्मर सीरीज को किस में रखा गया, बाल्मर सीरीज यहाँ पर यही है ना, ब्लू कलर का देखो यहाँ, इधर देखो यही है बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज को किस में रखा गया, विजुअल रीजन में रखा गया। गेटिंग माई पॉइंट्स। तो इसी तरह से मुझे उम्मीद है कि आप पैसन के लिए भी निकाल सकते हैं, ब्रैकेट के लिए, पैसन के लिए क्या बनेगा, n इक्वल टू, बताओ मैं पैसन की बात करूं, अगर मैं यहाँ पर समराइज कर दूं आपको, तो एक बार समरी देख लें, उसके बाद आप खुद से कैलकुलेट करोगे तो समझ में आएगी। देखिए 4 किसके लिए हम बात करते हैं, लेमन सीरीज, 4 लेमन सीरीज की बात कर रहे हैं, ध्यान से देखिए लेमन सीरीज की बात कर रहे हैं। तो बताइए यहाँ पर n इक्वल टू 1, छोटा है ना, क्या बनेगा 1, और n इक्वल टू 2 की वैल्यू क्या होगी, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 आ सकता है, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो ये किसके लिए बन गया, लेमन सीरीज के लिए, किसके लिए, लेमन सीरीज। ध्यान किस पे देना है आपको कि n इक्वल टू 1 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ये इधर देखो, n इक्वल टू 1 की वैल्यू कितनी होगी, 1 ही होगी लेमन सीरीज के लिए, तो निकाल लेंगे। ठीक है, दूसरा बात कर लेते हैं यहाँ पर, हम किसकी बात करते हैं प्यारे बच्चों, दूसरा 4 बाल्मर सीरीज, बाल्मर सीरीज के लिए क्या होने वाला है बता दीजिए, n1 यहाँ पर भी n1 और यहाँ पर भी n2। तो बताइए n1 n2 की वैल्यू क्या होगी 2, और n2 की वैल्यू क्या होगी 3 4 5 से लेके
इन्फिनिटी तक। तो बाल्मर सीरीज के लिए आपको क्या याद रखना है प्यारे बच्चों कि n1 की वैल्यू जो छोटा होगा वो कितना होगा, 2 होगा, और कहीं से भी वो फॉल करे 2 पे ही फॉल करेगा। उसके बाद एक और बता देता हूँ मैं, इस तरह से आप पूरे समझ जाएंगे इसके रिदम क्या होता है। अगर मैं लेमन, बाल्मर, अब बात कर लेते हैं पैशन की, किसकी बात कर लेते हैं हम, पैशन सीरीज की बात कर लेते हैं, लेमन, बाल्मर, पैशन। तो बताइए यहाँ पर भी n1 n2 होने वाला है। n1 छोटा ऑर्बिट की वैल्यू क्या होगी, 3, तो n2 की वैल्यू क्या होगी, 4, 5, 6, सॉरी 4, 5, 6, इस तरह से कर देंगे हम, 4, 5, 6 से लेके कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो आपको याद रखना है कि अगर n1 की वैल्यू 3 दे रखा है, छोटा ऑर्बिट 3 दे रखा है, समझ जाना पैशन सीरीज की बात कर रहा है। इसी तरह से आप सारे सीरीज की बात समझ गए होंगे। तो प्यारे बच्चों हमें ये बताएं, क्या आप कैलकुलेट कर पाएंगे यहाँ से कि हर एक सीरीज की एक रेंज क्या होगी, पैशन सीरीज, उसके बाद ब्रैकेट सीरीज, परफेंड सीरीज, हमफेरी सीरीज की रेंज क्या होगी, निकाल लेंगे आप यहाँ पर। क्लियर है, क्लियर है। तो यहाँ पर आपको एक रेंज मिलेगा और उस रेंज को हम क्या बोलेंगे, उसी का सीरीज बोलेंगे। तो अभी हमने देख लिया कि यहाँ पर हम वेवलेंथ की सीरीज किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, पर आप सभी बच्चे को समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए एक यहाँ पर एक ट्रिक की मैं बात और करना चाहता हूँ। ये तो हमने आपको समझाया कि शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन क्या होता है, लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन क्या होता है, उस ट्रांजिशन की वेवलेंथ, जो रेडिएशन इमिट होगा उस रेडिएशन की वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो इक्वेशन भी समझाया मैंने आपको, एक दो चीज़ कैलकुलेट करके भी दिखा दिया। अब बात करते हैं हम कैलकुलेशन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस या कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, कितने स्पेक्ट्रल लाइंस बनेंगे उसकी हम बात करने जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास ऑर्बिट है, क्या ऑर्बिट है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये हमारा क्या है, n=1, इसके बीच में n=2, ये आ गया हमारे पास n=3, ये आ गया n=4, ये आ गया n=इन्फिनिटी मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, इस तरह से ऑर्बिट मान लेते हैं। अब अगर मान लो कोई बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है जो जंप कर रहा है, बैक हो रहा है 4 से 1 पे, तो कितना स्पेक्ट्रल लाइंस बनेंगे, कितने स्पेक्ट्रल, तो ये तो पहला बन गया, वो हो सकता है 3 से 1 पे आ जाए, हो सकता है पहले 3 से 2 पर आए, फिर 2 से 1 पर आ जाए, ऐसा भी हो सकता है कि 4 से 3 पर आ जाए, उसके बाद 4 से या फिर वो डायरेक्ट 2 पर आ जाए, उसके बाद वो किस तरह से कितने लाइंस वो बना सकता है, इसी को तो बोलते हैं स्पेक्ट्रल लाइंस, यही है स्पेक्ट्रल लाइंस। तो कितने स्पेक्ट्रल लाइंस बनेंगे, इसको कैलकुलेट करने का हमारे पास एक फॉर्मूला है। सबसे पहले आप वो फॉर्मूला देख लीजिए। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, n2 माइनस n1 इंटू n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। जब आप ये कर लेंगे यहाँ से आपको मिल जाएगा टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। बता दीजिए ये n1 और n2 क्या है, ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं आपको। एक सेकेंड प्यारे बच्चों, n1 और n2 क्या है, देखिए, चलो कोई बात नहीं, ये जो हमारा n1 है, n1 क्या है बताइए, लोअर ऑर्बिट, n1 क्या है, लोअर ऑर्बिट, एम आई राइट, और n2 क्या है प्यारे बच्चों, हायर ऑर्बिट, ये तो ऑलरेडी पता चल चुका है हमें, हायर ऑर्बिट। तो बता दीजिए यहाँ से, अगर आपको पूछता है क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए ध्यान से, क्वेश्चन दे दिया फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस when an electron come back from n equal to 2 to 5 to n equal to 1 गेटिंग माई पॉइंट्स, मतलब 5 से कहाँ आ रहा है, 1 पे आ रहा है, तो कितने स्पेक्ट्रल लाइंस बनेंगे, तो
तो प्यारे बच्चों फॉर्मूला क्या बताया मैंने आपको, फॉर्मूला क्या बताया, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, n2 माइनस n1 इंटू n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो बता दीजिए n1 n2 वैल्यू ऑलरेडी आपको दिख रहा है, तो बताइए क्या होगा, 5 माइनस 1 इंटू 5 माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई क्या करें यहाँ पर 2। तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू, जल्दी बता दीजिए यहाँ से, एक सेकेंड, क्या आएगा वैल्यू, 5 में से 4 इंटू यहाँ से प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 5 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया, 20 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया, 10। मतलब कितने स्पेक्ट्रल लाइंस बनेंगे, 10 स्पेक्ट्रल लाइंस बनेंगे। कितने स्पेक्ट्रल लाइंस बनेंगे, 10 स्पेक्ट्रल लाइंस बनेंगे। इस तरह से हमने n1 कुछ भी वैल्यू हो और n2 कुछ भी वैल्यू हो, उसके बीच में कितने स्पेक्ट्रल लाइंस बनेंगे ये आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ तक मैंने आपको पूरा डिटेल कंसेप्ट समझा दिया है, तो सभी बच्चे इसको अच्छे से वाच करेंगे और यहाँ से नीट और जेईई में भी क्वेश्चन आता है, इसके बेसिस पे हम आपको क्वेश्चन भी करवाएंगे। तो ओके प्यारे बच्चों, आप सभी मेहनत करते रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ाई करते रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल।